एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चा पार्टी। आई होप कि हमारा बच्चा लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ कि बिहार बोर्ड 2024 का पेपर कैसा आएगा, क्योंकि अब तक 2023 तक जितने भी पेपर आए गए हैं उसमें हमने एक चीज नोटिस करी है बच्चा कि पेपर देने का तरीका आधे बच्चों को नहीं पता होता। बहुत सारे बच्चे लोग पहले से जान रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। जिनको नहीं पता होता वो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन पेपर में उनका नंबर नहीं आता या फिर कुछ कारणवश उनके नंबर कट जाते हैं। तो वो क्या दिक्कतें हैं, वो क्या परेशानी है जहां पर वे अपने नंबर को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं आपके पेपर के बारे में। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप बिहार बोर्ड में पेपर दे रहे हो तो याद रखना एक चीज को कि बेटा आपका पेपर जो है वो फरवरी में होने लग जाता है, यानी कि फरवरी 2024 में आपका पेपर होगा। ठीक है, ये बात सबको पता है। ठीक है, और बिहार बोर्ड का एक सीन है बच्चा कि पेपर जब भी वो निकालेगा तो वो पेपर के पहले बहुत सारे आपके पेपर करवाता है। जो पेपर के पहले ना, फाइनल पेपर के पहले भी कुछ पेपर्स होते हैं, हर स्कूल में ये किया जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक का जब भी पेपर हो तो अपने पुराने पेपर को अपने पुराने भैया दीदी लोग से पेपर ले लो और उनके पेपर को लगा करके जरूर देखना। इससे आपको फायदा मिलेगा कि यार पेपर कैसा आता है, क्या पैटर्न होता है, कितने प्रश्न आते हैं, कहां से कौन सा प्रश्न पूछा गया था, कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल जाता है। तो पुराने प्रश्न पत्र जरूर देखिएगा। ठीक है, साथ में आपको बता देती हूँ कि ये जब पेपर की डेट आएगी, आपकी जब अनाउंस होगी तो आपका समझ लेने कि दिसंबर के अंदर तक पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है कवर कर लेना। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा दिसंबर के अंत तक के अपना पूरा सिलेबस खत्म करके कम से कम 2 बार रिवीजन कर लेना यार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। 2 से 3 से 4 बार जितना रिवीजन मार सकते हो बेटा रिवीजन कर लेना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो बिहार बोर्ड का एक बहुत ही बढ़िया सा सीन है। इस बार देखा गया था कि 2023 के पेपर के मध्य में कोई भी अंतराल नहीं दिया गया था, यानी कोई गैप नहीं था। आप प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं ले सकते थे। बाकी बोर्ड में ऐसा होता है कि पहला पेपर गणित का है तो विज्ञान के पेपर में आपको 3 से 4 दिन का गैप मिल जाता है, 2 दिन का गैप मिल जाता है और उसमें बच्चा लोग रिवाइज कर लेता है। लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिहार बोर्ड में सीन ऐसा है कि इस बार देखा गया था कि आज पेपर है, फिर आपका अगला पेपर है, फिर अगला पेपर है और फिर अगला पेपर है। तो इस तरीके से पेपर एक के बाद एक हो गए थे और यहाँ पे बच्चा लोग को अच्छे से रिवीजन करने का, प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला था। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि कम से कम दिसंबर के अंत तक के पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा। कोई भी कोना किताब का छूटना नहीं चाहिए अगर अच्छा नंबर चाहिए तो। ठीक है, फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि पेपर में अक्सर आता क्या है। पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है बेटा आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो पूछे जाता है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक बहुत ही खास बात होती है। ठीक है, और वो खास बात मैं आपको बताने वाली हूं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में 2 फायदे हैं और इसके 2 नुकसान भी है। फायदे ये है कि आपको पता रहता है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, यानी 50 क्वेश्चन लगभग होते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं लगभग। ठीक है, तो उतने प्रश्न आपके आएंगे और अगर आपके पूरे चैप्टर अच्छे से, मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 2 3 4 सब अच्छे से करके रखा हुआ है तो यार आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। ठीक है, आपको ये पता है ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पीय प्रश्नों की सबसे सही बात होती है। दूसरी चीज ये होती है कि जब भी आप कोई टॉपिक छोड़ देते हो, मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 छोड़ दिया क्योंकि आपको कठिन लगता था, आपने दूसरा चैप्टर, तीसरा, बाकी सारे अध्याय बड़े अच्छे से पढ़ लिए, बस 1-2 चैप्टर छोड़ लिए, तो बेटा जब वहां का बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाएगा तो आपसे वो बनेगा नहीं। आप लोग अक्सर ऐसा करते हो कि जो अध्याय आपको अच्छे से आता है अच्छे से पढ़ लेते हो, जो अध्याय नहीं आता उसको छोड़ देते हो, तो वहीं पे आपके जो नंबर है बेटा वह डगमगाने लगेंगे। जब अगर वहां से कोई बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही आसान से छोटी छोटी चीजों को, बारीकियों को नोट करके ही पूछे जाते हैं और अक्सर हम वही बारीक चीजों को ध्यान में नहीं रखते और हमारे नंबर जो है अंत में कट जाते हैं। अतः आपको ध्यान रखना है कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं इनकी बहुत ही तगड़ी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो पूरा तैयार करवाऊंगी। विज्ञान तो यार ऐसा मक्खन बनवाने वाली हूं मैं आप लोगों का एग्जाम के तक के कि आप लोग भी याद रखोगे कि यार वो मैडम थी जिन्होंने हमको पढ़ाया था, जिनके कारण हमारे नंबर बहुत अच्छे आए हैं। इस बात की तो मैं गारंटी दे रही हूं। इस बार भी बहुत सारे बच्चे लोग जो हमसे पढ़ा है वो हमारे शुक्रिया और आभार को बहुत बार बार व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चा इस बात का आश्वासन हम आपको देते हैं
कि प्रिपरेशन पूरा होगा। अब पेपर कैसा आता है इस पर चर्चा कर लेते हैं भाई। तो पेपर जो है वो होता है बेटा लगभग 80 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो 80 नंबर का पेपर आपका लिखित होता है, 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है, जो स्कूल से मिलते हैं। स्कूल वाला तो आप पार्ट छोड़ दो, स्कूल वाले नंबर आपके स्कूल वाले पे डिपेंड करते हैं। स्कूल में कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा, कोई बच्चा टीचर के साथ में पंगे नहीं करना, क्योंकि अगर टीचर के साथ में पंगे किए तो आपके प्रैक्टिकल के नंबर जो है वो नहीं जुड़ने वाले। तो अब ये 80 नंबर आपके बंटते हैं बच्चा, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और थोड़े से दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। 2 सेक्शन में आपके पास में आता है पेपर, एक होता है लिखित, एक होता है बहुविकल्पीय। तो एमसीक्यू तो आप लोग मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो एमसीक्यू तो आप लोग कर लोगे। अब बारी आती है बेटा लिखित की। तो इसमें एक प्रश्न, 1 से 2 एक प्रश्न होता है हर विषय का आपका दीर्घोत्तरीय। जैसे रसायन विज्ञान का एक प्रश्न होगा, फिजिक्स यानी भौतिकी का एक प्रश्न होगा, बायोलॉजी का एक प्रश्न होगा, जो कि पिछले साल आया था, वही पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ। तो वहां पर आपके पास में स्कोर करने का सबसे बेहतर चांस था। 7-7 नंबर का एक क्वेश्चन, 7-21 नंबर के आपके पास में क्वेश्चन पेपर पूरा सेट हो चुका था। तो यार यहाँ पे क्या कर सकते हो आप कि जब भी कोई प्रश्नों को प्रिपेयर करो तो यार आपको याद रखना होगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो टुकड़ों में पूछे जाते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर भी 1-1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बता दूं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के भी अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे कि एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेगा 1 नंबर का प्रश्न कि बताइए कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि हम जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, वो 1-1 नंबर का एक प्रश्न है, लेकिन वो दीर्घोत्तरीय में बहुत सारे मल्टीपल ABCD करके पूछ सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार करना है। तो ये होता है 2024 का विज्ञान का पेपर। ऐसे ही बच्चा आपको गणित, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी के लिए तैयार करना है। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको विज्ञान, सोशल साइंस, SST और बेटा आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है, गणित, उसके लिए ऐसे ही तैयारी करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का ज्ञान आज के लिए काफी था। अब बच्चों मैं ये बात की उम्मीद करती हूँ कि हर कोई बच्चा हमारे पास में ऐसे पढ़ाई करेगा कि सेक्शन कोई भी छूटने नहीं चाहिए। यानी कि अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो यार विज्ञान के अंदर हमारे पास में 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है आपके पास में रसायन विज्ञान, एक होता है भौतिकी और एक होता है आप सभी के पास में बायोलॉजी, जिसको आप लोग बोलते हो जीव विज्ञान। तो यार ये तीनों ही चीजों को अच्छे से पढ़ना। याद रखिएगा कि हर किसी भाग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो कि आपको क्लासेस के मध्य में बताया जाएगा। जब हम लोग आपको पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ा रहे होते, बेटा लाइव क्लासेस होती है प्रतिदिन, तो लाइव क्लासेस में आपको बताया जाएगा। जब भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वो आपको उसी समय बता दिया जाता है। हर दिन हम डेली आपको ऑब्जेक्टिव यानी हर सब्जेक्ट के अंदर आप देखोगे कि MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के जो टॉपिक होते हैं वहीं पर बता दिए जाते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। आपको सारे IMP प्रश्न हम लोग तैयारी करवा ही रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्वयं के नोट्स बनाने हैं जो कि आप ट्राई कीजिए खुद से बनाने के। आप अपनी अपनी कॉपी बना लीजिए, किताब से आप पढ़ ही रहे हो, स्कूल में भी आप लोग पढ़ रहे होगे और बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाते तो वो बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चा, आशा करती हूँ कि हमारे सभी के सभी बच्चों को ये जो हमारी एडवाइस थी वो काफी ज्यादा मतलब हेल्प करने वाली है। तो इतना ही आज के सब्जेक्ट मतलब विषय में हम लोग इतना ही वार्तालाप करने वाले हैं। अगली वाली जो भी हमारी सब्जेक्ट होगी, जो भी हमारी बातें होगी, उसमें आपको मैं स्पेशली बताने वाली हूँ कि कैसे आप सभी बच्चे लोग अपने नोट्स को मजबूती से बना सकते हो। यानी कि मैं आपको बताऊंगी विज्ञान के नोट्स कैसे बनाओगे, है ना। तो विज्ञान के नोट्स कैसे बनाएं कि आपके 95% आए, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं कि 95% आए, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चा। तो मेरे ख्याल से आप सभी के सभी विद्यार्थी तैयार रहिएगा अगली कक्षा के लिए, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ नोट्स का सीक्रेट, मेरे नोट्स के सीक्रेट कैसे थे। तो इसके लिए रेडी रहिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।